हेलो दोस्तों, क्विक लर्न विथ आरके में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम 50 प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और साथ में हम यह भी बता दें या कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ में ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं बता दूं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है, यूनिटी ऑफ स्टैचू, जिसको क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ स्टैचू कहते हैं, उसकी हाइट आपको बताना है। क्या दोस्तों? कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे कश्मीर किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी को कहते हैं। किसको? शेख अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु किसका उपनाम है? देशबंधु किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, दीनबंधु सीएफ एड्यूज को कहते हैं। किसको? सीएफ एड्यूज। दीनबंधु सीएफ एड्यूज। अभी हमने बताया देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आइए अभी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि देशबंधु में मैंने आपको याद कराया कि देशबंधु में आपको क्या याद रखना है, चित्तरंजन दास, और दीनबंधु में आपको क्या याद रखना है, सीएफ एंड्यूज। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य किसका उपनाम है? तो लोकमान्य मैं बता दूं, बाल गंगाधर तिलक। किसका दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक किसका उपनाम है? जननायक जिन्हें जयप्रकाश नारायण का उपनाम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश रत्न किसका उपनाम है? तो मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न भी कहा गया है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब भी हमने बताया क्या 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 भी हमने बताया, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु सीएफ एंड्यूज, और अब देश रत्न आया है तो इसको आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो मैं आपको यह भी बता दूं एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनको 1946 में 1946 ईस्वी में 9 नवंबर को इनको संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया था। क्या? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 ईस्वी को 9 नवंबर के दिन अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैन ऑफ डेस्टिनी, कि मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला निम्न में से किसे जाना जाता है? भारत की कोकिला कही जाती हैं सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्योली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? प्योली एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं प्योली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहते हैं, या इन्हीं को एक और भी नाम से जाना जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उड़न परी। क्या? उड़न परी। पीटी उषा को ही क्या बोलते हैं? उड़न परी बोलते हैं। याद रखिएगा। और आपके लिए आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा क्वेश्चन कि हिमा दास को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, हिमा दास जो असम की एक धाविका है उनका उपनाम बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं बता दूं आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। किसको? टी प्रकाशम आंध्र केसरी है। इस प्रकार इसका जवाब ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो मैं बता दूं भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को कहते हैं। किसको? महाकवि कालिदास। ठीक है, अगर आपको कालिदास का कोई भी रचना याद है तो आपको उनके रचना को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मैकियावेली। कौन? भारतीय मैकियावेली उपनाम से किसे जाना जाता है? मैं बता दूं भारतीय मैकियावेली के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। कौन? चाणक्य, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी बोलते हैं। किसको? अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। और इसी अर्थशास्त्र में मैं आपको बता दूं कि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें पॉलिटी के बारे में बताया गया है। इस बुक में पॉलिटी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब हैं, पॉलिटी इसमें है, इकोनॉमिक्स नहीं है अर्थशास्त्र में। तो चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है, ब्लैक गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी उपनाम से मैं बता दूं ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष उपनाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, कि बहुत शांत स्वभाव के ये थे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, छोटे कद के थे, लेकिन इनका शांत स्वभाव बहुत ही बेहतरीन था। और मैं आपको अगला क्वेश्चन आज के लिए देता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस देश में हुई थी और किस देश में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है किस देश में हुई थी और वह वहाँ पर क्यों गए थे। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं लिटिल मास्टर उपनाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। किसको? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? मैं बता दूं तोता ए हिंद नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी का जादूगर उपनाम से मैं बता दूं मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि अभी आपको मैंने बताया लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर किसका उपनाम है?
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख उपनाम से किसे जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मैं बता दूं मिल्खा सिंह को बोलते हैं, मिल्खा सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लाइंग सिख। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। क्या दोस्तों, आज़ाद शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मैं बता दूं आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। यदि आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से सारे क्वेश्चन 50 लगभग टोटल 50 क्वेश्चनों को हम फास्ट रिवीजन में कवर करेंगे। और बता दें, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा या बापू या नेक्ड फकीर किसको कहा गया, तो मैं बता दूं राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, जिनका फुल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या? फिर उनको महात्मा भी कहा गया, बापू भी कहते हैं। नेक्ड फकीर मतलब नंगा फकीर कहा गया है किसको? महात्मा गांधी जी को। याद रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी की मृत्यु किस सन में हुई थी। ठीक है, मृत्यु का बात बताना है उनको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, या इसी को हिंदी में बोला जाता है वयोवृद्ध। क्या? याद रखिएगा, वयोवृद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला है, सीमांत गांधी के नाम से अभी हमने बताया, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। फिर से अभी हमने बताया जयप्रकाश नारायण के नाम से लोकनायक कहलाए। ठीक, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर आधुनिक मीरा के नाम से कौन जानी जाती हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महामना। तो महामना को मैं बता दूं मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। याद रखिएगा, महामना कहा गया इनको, ट्रिपल एम, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, भारत की कोकिला किसको कहा गया? अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, सरोजनी नायडू। राजा जी, तो मैं बता दूं राजा जी किसे कहा गया है, तो राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को। अगला है, विश्व कवि या कवि गुरु या फिर गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या क्या? विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, कवि गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाना जाता है। फिर राष्ट्र के कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त। फिर चाचा जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रेंस डे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। चलिए अगला, गुरु जी। याद रखिएगा, अभी कवि गुरु हमने बताया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने बताया गुरु, कवि गुरु, और जब यही गुरु जी आ जाएगा तो आपको याद रखना है गुरु जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? MS गोलवलकर। कौन? MS गोलवलकर जी क्या कहलाते हैं? गुरु जी। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर का अकबर जैल उल। कौन? कश्मीर का अकबर कौन है? जैल उल। तोता ए हिंद किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल। कौन? फ्लोरेंस नाइटेंगल। याद रखिएगा, दीनबंधु CF एड्यूज, अभी हमने बताया दीनबंधु, देशबंधु, ठीक है, और देश रत्न। तो दीनबंधु कौन है? ये CF एंड्यूज हैं। और देशबंधु कौन है? तो देशबंधु में देश के ही नागरिक होंगे, ये अंग्रेजी नाम है, तो ये दीन है। और देशबंधु में
तो देश का नाम होगा और चित्तरंजन दास जी इसके सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगबंधु। तो याद रखिएगा बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है फ्यूरर। तो फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, कौन? हिटलर को जाना जाता है। ठीक है, फिर से बता दें भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन बोले जाते हैं? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। और आपको राजा राम मोहन राय से इनके द्वारा ख़त्म किए गए प्रथा को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में कि राजा राम मोहन राय ने किन किन प्रथा को समाप्त किया था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला है भारत के काट कौन कहलाए? नागार्जुन। भारत के काट नागार्जुन कहलाए। ठीक है, फिर से नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर से हम बता दें देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज और बंगबंधु मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और यह आपके लिए अगला क्वेश्चन है होमवर्क में, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि स्वामी विवेकानंद ने किस सन में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। सन बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा सन था? ठीक है, अगला गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला है भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर हम बता दें महाकवि कालिदास। कौन? महाकवि कालिदास। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से थे। तो मैं दोस्तों एक बार फिर से, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक एक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे पूछे गए सारे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर